हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजीव आर्ट्स गैलरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग के बारे में कि कितने प्रकार की शेडिंग होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे और किस शेडिंग का कहाँ पे यूज़ करा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। मैं इनमें 1 बाय 1 शेडिंग करके बताऊँगा और कौन सी शेडिंग का कहाँ पे यूज़ करा जाता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ मैं सब में एक ही डायरेक्शन में लाइट दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ राइट साइड टॉप से लाइट दूंगा और रिफ्लेक्ट कहाँ बनेगा और शेडिंग किस तरह से करी जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शेडिंग करूँगा उसका नाम है एचिंग। जो हम स्ट्रोक देते हैं उसको बोलते हैं एचिंग। तो मैं अब वो कर लेता हूँ। एचिंग करने के लिए बस खाली आपको स्ट्रोक देने हैं और स्ट्रोक दे के आपको शेडिंग करनी है, उसी को एचिंग बोलते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह से करनी है। तो अब मैं इसकी शैडो बना लूँगा, जो हमारी रिफ्लेक्ट होती है उसको भी मैं एचिंग से ही बनाऊँगा। ये हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका नाम लिख लूँगा, जो मैंने पहले बताया था, इसे हम एचिंग बोलते हैं। ये हमारी हेयर वगैरह ड्रॉ करने में काम आती है। इसे उसके लिए यूज़ करते हैं, हेयर वगैरह ड्रॉ करने के लिए। और जहाँ पे भी अगर हमें लाइंस देनी हो शेडिंग करने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब मैं इसे बॉक्स में भी शेड करके बता दूँगा। अभी मैंने सर्कल में करी थी, अब मैं इसे बॉक्स में करूँगा डिफरेंट 3 एंगल में। एक में लाइट, एक में थोड़ा डार्क और एक में थोड़ा और डार्क। मैंने अब बॉक्स में भी कर लिए। अब मैं सेकंड की बात करूँगा, जिसे हम क्रॉस एचिंग बोलते हैं। इसमें क्रॉस में लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं शेडिंग करने के लिए। जैसे कि अब किसी भी हार्ड पार्टिकल को शेड कर रहे हो, जो जैसे कि फेस में किसी का फेस ज़्यादा ही शेडो कर रहा है, जो या ज़्यादा ही लाइट पड़ रही है, तो वहाँ क्रॉस एचिंग का यूज़ करा जाता है फेस को शेड करने के लिए। तो हम क्रॉस एचिंग करेंगे। मैंने क्रॉस एचिंग कर लिए। अब मैं शैडो बना लूँगा, वो भी क्रॉस एचिंग करके। तो आपको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके शेडिंग करनी है। यहाँ पे मैंने शेड कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसे नाम दे दूँगा क्रॉस एचिंग। क्रॉस एचिंग करने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल, उसको रिपीट करते रहे, उसी से शेडिंग होती है। तो इसका हम यूज़ हार्ड पार्टिकल को शेड करने के लिए करते हैं। अब मैं इन्हें भी बॉक्स में शेड कर लूँगा डिफरेंट 3 एंगल में। हमारी क्रॉस हैचिंग हो चुकी है। अब हम थर्ड पे जिसे करेंगे उसे बोलते हैं स्कम्बल। इसमें सर्कल ड्रॉ करके शेडिंग करनी पड़ती है, छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करके, और उसी से कवर करना पड़ता है, उसे स्कम्बल बोलते हैं। तो अब हम इसे शेड कर लेते हैं। यहाँ मैंने बॉल को शेड कर लिया। अब मैं उसकी शैडो को शेड करूँगा, वही सेम प्रोसेस करके। तो अब मैं उसे शेड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ इसे शेड कर लिया। अब मैं उसे नाम दे दूँगा स्कम्बल, और मैं वही सेम 3 बॉक्स डिफरेंट एंगल में शेड करूँगा। तो अब मैं वो उसे शेड कर लेता हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने और 3 सर्कल ड्रॉ करे, उनमें भी मैं डिफरेंट 3 शेडिंग करके बताऊंगा। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे हम टोनलिंग बोलते हैं, और इसमें हम पेंसिल को थोड़ा सा फ्लैट करके स्ट्रोक देते हैं, और वो स्ट्रोक दिखते नहीं हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, उसे हम टोनलिंग बोलते हैं। तो अब मैं इसे शेड कर लेता हूँ।
अब मैंने यहाँ से शेड कर लिया है। अब मैं इसकी शैडो ड्रॉ कर लूँगा और इस शेडिंग का यूज़ ज़्यादातर हम फेस में करते हैं। फेस में जो हमारी जॉ लाइन के नीचे होता है पार्ट, ज़्यादातर हम उसमें यूज़ करते हैं। और कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो उसमें कुछ कुछ पार्ट सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है। अब मैं यहाँ नाम लिख लूँगा इसका, इसे टोनलिंग बोलते हैं। और मैं अब इसे बॉक्स में शेड कर लूँगा 3 में, डिफरेंट एंगल में, वही सेम। इस शेडिंग को हम बोलते हैं स्टपलिंग। इसमें हम डॉट्स देते हैं, डॉट्स दे दे के हम शेडिंग करते हैं। तो अब मैं इसे शेड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ इसे शेड कर लिया। अब मैं इसका रिफ्लेक्ट शैडो शेड कर लूँगा, वही सेम प्रोसेस करके डॉट करके। तो अब मैं उसे शेड कर लेता हूँ। यहाँ मेरी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे नाम दे दूँगा स्टपलिंग। ये हमारी 5th टाइप की शेडिंग है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा। और बॉक्स में मैं इसलिए शेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि आपको सर्कल में तो पता चल गया, बॉक्स अगर कोई फ्लैट टाइप हो तो वहाँ पे किस तरह से करनी है, इसीलिए मैं बॉक्स में शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो अब मैं शेडिंग कर लेता हूँ बॉक्स में भी। यहाँ मेरी 5th शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 6th लास्ट हमारी, जिसे स्माज बोलते हैं। अभी तक जो मैंने शेडिंग करी है उसमें पेंसिल के अलावा किसी और टूल का यूज़ नहीं करा। और इस वाली में हम अदर टूल का भी इस्तेमाल करेंगे ब्लेंडिंग करके। तो अब मैं इसे शेड कर देता हूँ। और इस शेडिंग का यूज़ ज़्यादातर फेस के चीक्स वगैरह को शेड करने के लिए काम आता है, जिसको एकदम सॉफ्ट और लाइट शेड करते हैं, उसके लिए काम आता है। तो अब हम इसे शेड कर लेते हैं। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्ट शैडो शेड कर लूँगा। सेम जो मेथड मैंने उसमें यूज़ करा है उसका ही यूज़ करके मैं इसे शेड कर लूँगा। यहाँ मेरी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे नाम दिलेंगे स्माज। उसके बाद हम 3 डिफरेंट एंगल बॉक्स में भी इसे शेड करेंगे सेम। तो अब मैं उन्हें शेड कर लेता हूँ। तो मेरी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप भी ऐसी शेडिंग करिए और प्रैक्टिस करिए। डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव योर वर्क। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।